जय हिंद एवरीवन। मैं अखिल अवस्थी स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसे वेस्टर्न मीडिया प्लस रशियन मीडिया काफी ज्यादा डिस्कस कर रही हैं। और ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है इन ए बाइंडिंग एज रुपीज रिजर्व ग्रो रशिया में हैव टू इन्वेस्ट मोर इन इंडिया। मतलब रशिया फंस चुका है, उसके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जो इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है उसकी जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीज में करता है। उस रुपीज का रशिया का रिजर्व बढ़ रहा है और रशिया के पास इन रुपीज को यूज करने का कहीं ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है। इंस्टेड वो केवल इंडियन इकोनॉमी में ही इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हेडलाइन है। इस हेडलाइन के बारे में हम जानेंगे, प्लस देखेंगे कि क्या इसमें कोई नया बदलाव आया है, क्या रशिया ने ऑप्शन पेश किए हैं इंडिया के सामने, एंड क्या इंडिया ने ऑप्शन दिया है रशिया को। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सवाल है, किस देश ने सुझाव दिया है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं इन इंडियन रुपीज? एंड आपके ऑप्शन है इसमें इजिप्ट, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी का इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या मेजर डेवलपमेंट हुई है। देखिए, इंडिया ने जो ट्रेड किया है रशिया के साथ, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये अराउंड 145 बिलियन डॉलर इंडियन रुपीस के बराबर हो चुकी है। और रशिया इन रुपीज रिजर्व को कहीं ना कहीं निकाल कर अपनी इकोनॉमी में डालना चाहता है। एंड रशिया इस चीज का अल्टरनेटिव कोई देख रहा है कि कैसे वो इंडियन रुपीस को अपनी इकोनॉमी में यूज कर पाए। और कहीं ना कहीं रशिया के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है इन इंडियन रुपीस को अपने इकोनॉमी में लगाने के लिए, वो है कि उसके ऊपर कई सारे वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं। स्विफ्ट सिस्टम से उसे बाहर निकाल दिया गया है। उसे FATF की ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में भी डालने की बात चल रही है। जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स थे जैसे सऊदी अरब हो गया, इनको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि ये भी एक तरीके से रशिया को फंड कर रहे थे रशिया यूक्रेन वॉर में। तो इसीलिए वेस्टर्न सैंक्शंस ने इन गल्फ कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे UAE हो गया, उसने भी अब ऐसा करने से इनकार कर दिया है। तो रशिया कुछ नए ऑप्शन तलाश रहा है। उसी के बीच में रशिया ने ऑप्शन दिया है। रशिया ने इंडियन गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या वो अपना ट्रेड जो सेटलमेंट है वो ईरान के जरिए कर सकते हैं। ईरान के जरिए कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है चलिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रशिया कह रहा है इंडिया से कि आप जो ईरान के साथ ट्रेड करते हो, जो आप उसे गुड्स बेचते हो, उसके बिहाफ में जो ईरान आपको पे करता है, अब वो आपको पे ना करके हम उसके साथ कुछ सेटलमेंट कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो रशियन रिजर्व है आप उसे यूज कर सकते हैं और आपका जो ट्रेड आपने बेचा है उसे सामान, उससे पैसे ना लेकर हम उसे पैसे दे देंगे, हम उससे सेटलमेंट कर लेंगे एंड ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ईरान को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। बट इंडिया ने इसके प्रति कड़ी निंदा जताई है। इंडिया ने मना कर दिया है ऐसा करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज एक वेस्टर्न सैंक्शंस का उल्लंघन करेगी। और ये देख लीजिए, ईरान एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री है जिसके साथ ऑल ओवर वर्ल्ड कोई ट्रेड नहीं करना चाहता है। इनके यहाँ पर कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता है। और रशिया चाहता है कि हम इनको जो चीज बेच रहे हैं, उनका जो ट्रेड सेटलमेंट है, ईरान का जो ट्रेड सेटलमेंट है इंडिया का, ये रशिया के साथ ईरान करने लगे। जाहिर सी बात है, इसमें जो ईरान है ये कोई अलग चीज रशिया को नहीं देगा। वो रशिया को केवल वही चीज देगा जो रशिया को इस वॉर में हेल्प कर सकती है। जैसे जो रशिया ईरानियन ड्रोन यूज कर रहा है इन यूक्रेन स्ट्राइकिंग के लिए, वो उन्हीं को ही सप्लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये इंडिया के अगेंस्ट में चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये मालूम हो रहा है कि इंडिया रशिया को फंड कर रहा है इस वॉर में। तो इस चीज से इंडिया ने हरगिज इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं रशिया भी ठीक कह रहा है। इसके अगेंस्ट में इंडिया ने रशिया को एक ऑप्शन दिया है जिसमें रशिया का जो रुपीज रिजर्व है उसके आगे इंडिया ने रशिया को सुझाव दिया है कि आप हमारे साथ हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करिए, आप इससे रिटर्न्स जो आएंगे उसका लाभ उठाइए। क्योंकि इंडिया ने रशिया को पेट्रो रुपीज रिसाइकलिंग का एक ऑप्शन दिया है। पेट्रो रुपीज रिसाइकलिंग है क्या, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे अमेरिका ने एक टाइम पर अपने डॉलर की डोमिनेंस दिखाते हुए सऊदी अरब से क्रूड ऑयल खरीदता था, तो उन्हें डॉलर में कंपेशिएट करता था। एट द एंड डॉलर सऊदी अरब में नहीं चलते थे, तो वो सऊदी अरब से कहता था कि आप हमारी जो इकोनॉमी है इसमें इन्वेस्ट करिए और कहीं ना कहीं हमारे से जो रिटर्न्स आएंगे आप उनका फायदा उठाइए। ऐसा नहीं है कि केवल सऊदी अरब से ही अमेरिका ने ये कहा है, दुनिया की सभी कंट्रीज से इसे ही कहकर अपने जो डॉलर की डोमिनेंस है
इसको स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इस तरीके को अपना रहा है, उस बड़े रूप में नहीं बट एक छोटे से रूप में, कि जहां पर जो इंडिया है ये रशिया के साथ ट्रेड करके जो रशिया को पे किए गए हैं इंडियन रुपीस, उसका यूज कर सके अपनी इंडियन इकोनॉमी में। इंडिया ने कहा है कि देखिए, आप अगर हमसे कह रहे हैं कि ईरान के साथ आप ट्रेड करवा लीजिए, आप हमारा जो सेटलमेंट है उसे फुलफिल करवा दीजिए। आप जान लीजिए कि हमारा और जो ईरान का ट्रेड है ये कुल $1 बिलियन का है, और इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो हो चुका है $147 बिलियन का। तो ये एक रिलायबल तरीका नहीं है। तो आप या तो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, या फिर हमारी इकोनॉमी में जो कई सारी MSMEs हैं इनमें इन्वेस्ट करके जो रिटर्न्स आए आप इनका फायदा उठाइए। इसके अलावा कई सारे मैंने चार्ट्स भी आप दिखा देता हूँ, जिसमें दिखा रखा है रशिया रुपीज ट्रैप्स इज एडिंग टू 147 बिलियन। ये रशिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनके सामने आया है। इंडिया ने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है ये एक कंपेटेबल सॉल्यूशन है रशिया के लिए भी एंड इंडिया के लिए भी। इंडिया के लिए ये इसलिए अच्छा है, ये जो इंडियन रुपीज हैं ये इंडिया की ही इकोनॉमी में ही यूज हो जाएंगे, और रशिया के लिए ये यूजफुल ऐसे है, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं कई सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। तो ऐसे ही रशिया और इंडिया भी एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर से पहले वेस्टर्न कंट्रीज, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो वो सारी कंपनीज रशिया छोड़कर चली गई हैं। अब रशिया की जो इकोनॉमी है अपनी जो पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो इंडिया ये कहना चाह रहा है जो कंपनीज वहां से भागी हैं उन्हीं का जो मटेरियल है आप हमारे यहाँ पर प्लांट स्टैब्लिश करिए, जो आपके यहाँ पर कंज्यूमेबल हो उसको प्रोड्यूस करेंगे एंड उसे आप अपनी कंट्री में फुलफिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एंड जो आपसे मैंने सवाल पूछा था इस वीडियो की शुरुआत, तो ऑप्शन है ए इजिप्ट। इजिप्ट ने सुझाव दिया है, एंड ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें लिखा है इजिप्ट लुकिंग टू पे फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया इन रुपीज। कोई अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।